पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर स्थित वानप्रस्थ आश्रम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विधि विधान से व्यासपीठ का पूजन अर्चन किया और स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने श्रीमद् भागवत पुराण को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ बताते हुए कहा कि ये मानव जीवन को भक्ति, आस्था और सदाचार की ओर प्रेरित करता है। इसके साथ ही उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके जैसे दलों पर संकीर्ण राजनीति का आरोप लगाया। कार्यक्रम में संत, महात्मा और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। यमकेश्वर से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, व्यासपीठ का पूजन अर्चन कर सनातन संस्कृति के संरक्षण पर जोर भी दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर जोरदार निशाना साधते आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यमकेश्वर में श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। इस दौरान देखिए उन्होंने पूजन अर्चन किया, संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। लेकिन वहीं जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की उन्होंने अपने संबोधन के दौरान चर्चा की तो विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो यमकेश्वर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान देखिए जो है व्यासपीठ का पूजन कर संतों का आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया और संबोधित भी किया और अपने संबोधन के दौरान जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर चर्चा की और इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो यमकेश्वर से खबर आपको बता रहे हैं। को शक्ति और मातृ स्वरूप के रूप में पूजनीय माना गया है। कहते हैं यत् नारस्तु पूजयन्तु ब्रह्मतत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। ये हमारी संस्कृति कहती है, हमारे संस्कार कहते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति से, अपनी माताओं से, बहनों से यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन पहले संसद का सत्र हुआ, 16 और 17 तारीख को। नारी शक्ति वंदन जैसे ऐतिहासिक बिल के लिए ये संसद का सत्र हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बुलाया गया था। लेकिन ये नारी शक्ति वंदन जो कि ऐतिहासिक भी था, युगांतकारी निर्णय भी था, वो बिल राजनीति की भेंट चढ़ गया। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग निराश न हो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी महिला सशक्तिकरण के लिए उनके प्रयास को विपक्षी पार्टियों द्वारा अपने राजनीतिक नुकसान को मातृशक्ति के कल्याण से अधिक महत्व देने के कारण जरूर हार का सामना करना पड़ा है। पर एक न एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि बिल अवश्य पास होगा और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली पूरी बहुमत की सरकार इसे अवश्य भविष्य में पास। श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में सूर्यदेव भूमि चैलेंज के द्वितीय संरक्षण संस्करण का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस साहसिक प्रतियोगिता में भारतीय सेना के 100 जवानों सहित देश भर से आए हुए करीब 200 प्रतिभागियों ने केदार बद्री ट्रेल के 113 किलोमीटर लंबे दुर्गम मार्ग को सफलतापूर्वक पूरा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में अनुशासन, साहस, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रभक्ति को मजबूत करते हैं। इसके साथ ही ये सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी सृजित करते हैं। कार्यक्रम में सेना के जवान और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमारी सेना देश की सीमाओं के रक्षा के साथ साथ समाज में युवाओं को प्रेरित करने के लिए ऐसे आयोजनों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस प्रकार के आयोजन युवाओं के भीतर एक अनुशासन का निर्माण करते हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति की भावना को भी मजबूत बनाने का कार्य करते हैं।
मुझे पूरा विश्वास है कि ये आयोजन न केवल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण संवर्धन में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि इससे हमारे सीमांत क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने में भी बहुत मदद मिलने वाली है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा देश प्रत्येक क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। आज भारत का युवा आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, सीमांत क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। साहसिक खेलों तथा पर्यटन के क्षेत्र में हमारा देश वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। और मैं कहूं कि आज दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, अगर हम खेल के मैदान की बात करते हैं तो कोई खेल ऐसा नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी अपने साहस से, अपने धैर्य से, अपने कौशल से, अपने परिश्रम से पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का, पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे भारत का तिरंगा शान से लहराने का काम करते हैं, हम सबका गौरव बढ़ाने का काम। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। प्रेमनगर क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में संपत्ति विवाद ने उस समय उग्र रूप ले लिया जब दो पक्ष आमने सामने आ गए। जी हां, और मामला मारपीट तक जा पहुंचा। 16 अप्रैल को हुई इस घटना में हालात बिगड़ते देख पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में लिया। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों ही पक्षों के कुल 14 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और क्षेत्र में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। दिनांक 16 अप्रैल 2026 को एमडीडी के माध्यम से कोतवाली प्रेमनगर को सूचना प्राप्त हुई कि लक्ष्मीपुर आरटीओ के सामने भूमि के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में विवाद उत्पन्न हो गया है और झगड़ा शुरू हो गया है। उक्त संबंध में सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस भी प्रसारित किए जा रहे हैं, जिस संबंध में अवगत कराना है कि पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था कायम की गई। साथ ही दोनों पक्षों के 14 लोगों को बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया। दोषियों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कर दिया गया है। साथ ही विवादित भूमि के संबंध में 164 बीएनएस की रिपोर्ट अलग से प्रेषित की जा रही है। दिनांक टिहरी गढ़वाल जिले के नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के हिंडोला खाल में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा दादी प्रकाश मणि रिट्रीट सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 55 फीट ऊंचा द्वादश ज्योतिर्लिंग संग्रहालय प्रमुख आकर्षण होगा। इस भव्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्य मंत्री विनोद सुयाल और जिला पंचायत अध्यक्ष इशिता सजवाड़ भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान भक्तिमय वातावरण देखने को मिला, जहां श्रद्धालु भजन कीर्तन और जयकारों में लीन नजर आए। मंत्री उनियाल ने कहा कि केंद्र क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक पहचान दिलाएगा और पर्यटन को नई दिशा देगा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रतिनिधियों ने बताया कि यहां योग, ध्यान, नशा मुक्ति और चरित्र निर्माण जैसे कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिससे सामाजिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सदगति दाता पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव है, उसको हम सभी भारतवासी गहराई से पहचाने, अपना तीसरा नेत्र से पहचाने और एकांत एक के अंत में जाकर के अपनी सदगति का प्रोग्राम बनाए, ऐसा हमारा शुभ विचार है। यहाँ पर एक एकांत प्राप्त शिवलिंगम की स्थापना करके रिट्रीट सेंटर बनाने का जो काम किया जा रहा है, ये एक इस क्षेत्र को अलग से पहचान देने का काम करने के साथ साथ पूरे जो हमारा राज्य एक यात्रा राज्य भी है, धार्मिक राज्य भी है और हमारे राज्य में तमाम तरह के तीर्थयात्री और टूरिस्ट भी यहाँ आते हैं। तो इन सबको इस मेडिटेशन सेंटर के माध्यम से मैं मानता हूँ एक जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो शांति की प्राप्ति होगी और जिसमें आज दुनिया को सबसे बड़ी आवश्यकता है आम आदमी यथार्थ से को समझते हुए इस बनावटी दुनिया से उठकर ईश्वर में अपने को, ईश्वर की किस तरह प्राप्ति ईश्वर की हो, उसकी और अपना अध्यात्म के माध्यम से उसको प्राप्त करें। एकांतम नाम से जो स्थान बन रहा है, तो दुनिया में तो एकांत कहा जाता है कि व्यक्ति शोर से दूर चला जाए, लेकिन एकांत के साथ साथ मन भी शांत हो जाए वो नहीं हो पाता है दुनिया में। क्योंकि मन की शांति तब होती है जब मन तनाव से दूर होता है, चिंता से दूर होता है, डर से दूर होता है, परेशानी से दूर होता है। तो एक ऐसे स्थान का निर्माण यहाँ होने जा रहा है जहाँ साधना से,
परमात्मा की समृद्धि से हम अपने मन को शांत करने में सफल होंगे और शोरगुल की इस दुनिया में मनुष्य एक ऐसी जीवन जीने की कला सीखेगा जिससे उसके संबंध भी मधुर होंगे, उसका शरीर भी स्वस्थ होगा, उसका मन भी निश्चिंत होगा और उसका जीवन एक समृद्ध और सुखद जीवन। मानेश्वर धाम में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आस्था, परंपरा और वैदिक संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला। यहाँ दर्जनों बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया, जिसमें कि श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। स्वामी धर्मराज पुरी महाराज की प्रेरणा से आयोजित इस कार्यक्रम में गुरुकुल की परंपरा की झलक देखने को मिली। वैदिक मंत्रों की गूंज और आध्यात्मिक वातावरण ने पूरे ही धाम को भक्तिमय बना दिया। चंपावत से खबर है, जहां पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जनता मिलन कार्यक्रम में सख्त रुख अपनाते हुए जन समस्याओं त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 59 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। डीएम ने साफ कहा कि शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान पेयजल, भूस्खलन, पेंशन और राजस्व से जुड़े हुए मामलों पर संबंधित अधिकारियों को तुरंत ही कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तो वहीं एक दृष्टि बाधित दिव्यांग को मौके पर राहत देते हुए उसका प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कराई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और अधिकारी मौजूद रहे। लोहाघाट स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव आरंभ के दूसरे दिन छात्र छात्राओं की रंगारंग प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि KN गोस्वामी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए ऐसे आयोजनों को व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर संगीता गुप्ता ने की। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में गायत्री पांडे के भरतनाट्यम नृत्य और शब भट्ट के गिटार वादन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो वहीं B.Ed छात्रों को नाटक को भी खूब सराहना मिली। महोत्सव के तहत पोस्टर प्रतियोगिता, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट और नृत्य प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों में छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में डॉक्टर रेखा जोशी सहित विभिन्न समितियों का अहम योगदान रहा। रुड़की में बहला फुसलाकर ले जाई गई नाबालिग बच्ची को पुलिस ने बेंगलुरु से सकुशल बरामद कर लिया है। ये कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई है। मामला पिरान कलियर थाना क्षेत्र का है, जहां पर 9 अप्रैल को एक महिला बच्ची को कपड़े दिलाने के बहाने अपने साथ ले गई और फिर लापता हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत ही केस दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम कर्नाटक पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी महिला को गिरफ्तार कर बच्ची को सुरक्षित वापस लाया गया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी महिला बच्ची को बड़े शहरों में भीख मंगवाने और गलत धंधे में धकेलने की साजिश रच रही थी। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि इस सफल कार्रवाई के लिए कलियर पुलिस बधाई की पात्र है और उन्हें सम्मानित करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। बच्ची को दोनों को रिकवर किया। कल अपने मजिस्ट्रियल स्टेटमेंट में बच्ची का कहना है कि इस दौरान उस महिला ने उससे भीख मंगवाई और उसके इरादे ठीक नहीं थी, वो उसको आगे और उसका मिसयूज कर सकती थी। तो इस बिहाफ पे हमने उस महिला की अरेस्टिंग करी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक क्लियर कट मामला है, तो एक अच्छी उपलब्धि थाना कल्याण ने एक संवेदनशील मामले में की है। शाबाशी का पात्र है पूरा थाना और हम इनके पुरस्कार के लिए ऊपर उच्चाधिकारियों को। देहरादून में गैस की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम 7 बंसल के निर्देश पर क्यूआरटी टीम ने देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी की। काली बस्ती, सहस्त्रधारा रोड और निरंजनपुर में चलाए गए अभियान में पहले चरण में 7 सिलेंडर जब्त किए गए, जिससे अवैध भंडारण का खुलासा हुआ। इसके बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई में 32 गैस सिलेंडर और 4 रिफिलिंग उपकरण बरामद किए गए हैं। हैरानी की बात ये रही कि एक बंद पेट्रोल पंप के कमरे में अवैध गैस रिफिलिंग का काम चल रहा था। प्रशासन ने मौके से 327 सिलेंडरों से लदा हुआ एक वाहन भी अपने कब्जे में ले लिया। ये पूरा ऑपरेशन देर रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक चला। जांच में सामने आया कि गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग कर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी थी। प्रशासन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। चंपावत में महिला आरक्षण और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सचिव आनंद मेहरा ने
केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। मेहरा ने कहा कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास होने के बावजूद इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बलात्कार, हत्या और उत्पीड़न जैसे मामलों पर सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है और इस बीच आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अपनी मांगों को लेकर चल रहा धरना भी मुद्दे को और संवेदनशील बना रहा है। वहीं मेहरा ने कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिलाओं की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। में आए दिन महिलाओं के ऊपर हत्या हो, दुष्कर्म हो, अत्याचार के मामले आ रहे हैं। उनमें सम्मिलित लगभग सभी आरोपी जितने भी हैं 99% भाजपा से ही सम्मिलित हैं। क्या यही मानसिकता है भाजपा की? और देश में एक नया माहौल बनाने के लिए महिला आरक्षण, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। मैं भाजपा की तमाम नेत्रियों से कहना चाहता हूं, एक बार आप अपने गलेबान में झांक कर देखिए, अपने पार्टी के संस्कारों को देखिए, अपने नेताओं की नियति को देखिए, वो किस प्रकार से नारियों का अपमान करते हैं। उसे आप सम्मान मत बताइए, वो अपमान होता है नारियों का। और रही बात महिला आरक्षण की, तो मैं कहता हूं, मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, आने वाले आगामी 2027 इलेक्शन में आप उत्तराखंड में क्या 33% महिलाओं को सीट देंगे? क्या 50%? उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 558.78 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व एसएसपी अजय गणपति ने किया। पुलिस टीम ने रुद्रपुर के बागवाला फ्लाईओवर के पास घेराबंदी कर एक कैंटर वाहन को पकड़ा, जिसमें सुतली के गठरों के बीच गांजा छिपा कर लाया जा रहा था। इस दौरान 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि ये खेप उड़ीसा से लाकर रुद्रपुर में सप्लाई की जानी थी। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए आंकी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत पुलिस की कार्रवाई को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार ड्रग फ्री देवभूमि मिशन के तहत लगातार जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा कार्रवाई की जा रही है नशा तस्करों के खिलाफ। इसी के क्रम में ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत कल दिनांक 18 अप्रैल को रुद्रपुर क्षेत्रांतर्गत हमारी कोतवाली रुद्रपुर की टीम तथा एसओजी की टीम सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान बागवाला फ्लाईओवर के पास में कैंटर को रोका गया और क्षेत्राधिकारी राजपत्रित अधिकारी के प्रेजेंस में सघन चेकिंग की गई। तो उसमें से लगभग 18 अदद प्लास्टिक कट्टों में भरा अवैध गांजा तथा 3 स्कूली बैगों में अलग अलग पैकेट्स में रखा हुआ गांजा बरामद हुआ, जो लगभग 560 किलोग्राम है, जो अब तक की जनपद ऊधम सिंह नगर की सबसे बड़ी बरामदगी गांजे की हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ 80 लाख इतनी कीमत आंकी हुई है। इसके अलावा एक कैंटर वाहन सीज हुआ है और 5 मोबाइल फोन्स सीज हुआ है। इसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें संजय गुप्ता जो आरोपी है ये रुद्रपुर का रहने वाला है और ये पूर्व में भी 2 मुकदमे इनके ऊपर है, जिसमें वो जेल में जा चुका है और इनकी 3 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति ऊधम सिंह नगर पुलिस द्वारा सीज